वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है खाद तथा उर्वरक। साथियों, खाद तथा उर्वरक नामक शीर्षक से पूर्व में भी एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें खाद तथा उसके वर्गीकरणों से संबंधित अध्ययन किया गया था। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं उर्वरक तथा उनके वर्गीकरण के संबंध में। तो पहले जानते हैं उर्वरक क्या होते हैं। साथियों, वे अकार्बनिक रसायन जिनमें पौधों की आवश्यकता के 1, 2 अथवा 3 पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं तथा जिनका निर्माण कारखानों अथवा फैक्ट्रियों में होता है। साथ ही ये मृदा में अपना प्रभाव तेजी से छोड़ते हैं। किंतु कम समय के लिए छोड़ते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। साथियों, विभिन्न आधारों पर उर्वरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। तो पहला वर्गीकरण हम जानते हैं उर्वरकों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की संख्या के आधार पर। पोषक तत्वों की संख्या के आधार पर उर्वरकों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 सरल उर्वरक, सिंपल फर्टिलाइजर। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स उर्वरक या जटिल उर्वरक। साथियों, पहले जानते हैं सिंपल फर्टिलाइजर या सरल उर्वरक। वे अकार्बनिक रसायन जिनमें पौधों की आवश्यकता का सिर्फ एक पोषक तत्व विद्यमान होता है, सरल उर्वरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया में पौधों की आवश्यकता का नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होता है, इसीलिए वो सरल उर्वरकों की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं नंबर 2 जटिल उर्वरक अर्थात कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। वे अकार्बनिक रसायन जिनमें पौधों की आवश्यकता के 2 अथवा 2 से अधिक पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जटिल उर्वरक कहलाते हैं। जैसे अमोनियम फास्फेट, जिसमें अमोनिया अर्थात नाइट्रोजन तथा फास्फेट अथवा फास्फोरस विद्यमान रहता है। साथियों, ये था हमारा पहला वर्गीकरण। आइए जानते हैं दूसरे वर्गीकरण के बारे में, जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। साथियों, पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। नंबर 2 फास्फोरस युक्त उर्वरक। नंबर 3 पोटास युक्त उर्वरक। और नंबर 4 उर्वरक मिश्रण। तो इस प्रकार से उर्वरकों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में विस्तार से। आइए सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। साथियों, वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व विद्यमान रहता है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहलाते हैं। आइए साथियों, अब जानते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण।
नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को उन उर्वरकों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन के फॉर्म के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 अमोनियम उर्वरक, नंबर 2 नाइट्रेट उर्वरक, नंबर 3 अमोनियम तथा नाइट्रेट उर्वरक और नंबर 4 एमाइड समूह उर्वरक। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 1 अमोनियम उर्वरक। वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व अमोनियम के रूप में पाया जाता है। वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व अमोनियम के रूप में पाया जाता है, अमोनियम उर्वरक कहे जाते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड आदि। आइए नंबर 2 जानते हैं नाइट्रेट उर्वरक। वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, नाइट्रेट उर्वरक कहे जाते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। आइए जानते हैं नंबर 3 अमोनियम तथा नाइट्रेट युक्त उर्वरक। वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व अमोनियम तथा नाइट्रेट दोनों रूपों में पाया जाता है। वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व अमोनियम तथा नाइट्रेट दोनों रूपों में पाया जाता है, अमोनियम तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहे जाते हैं। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि। आइए जानते हैं नंबर 4 एमाइड उर्वरक। वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ध्यान रखना साथियों, वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व एमाइड समूह के रूप में पाया जाता है, एमाइड उर्वरक कहे जाते हैं। जैसे यूरिया, थायोयूरिया, यूरिया सल्फेट, नीम कोटेड यूरिया इत्यादि। साथियों, आइए जानते हैं नाइट्रोजन की कमी तथा अधिकता का पौधों पर प्रभाव। जब मृदा में नाइट्रोजन कम या अधिक होती है तो उसका प्रभाव पौधों पर परिलक्षित होने लगता है। तो आइए प्रारंभ में जानते हैं मृदा में नाइट्रोजन की कमी का पौधों पर प्रभाव। मृदा में नाइट्रोजन की कमी का पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 पौधों में क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है। पौधों में क्लोरोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें क्लोरोफिल का निर्माण या तो कम मात्रा में होता है या बिल्कुल ही नहीं हो पाता। परिणाम यह होता है कि पत्तियां पहले नोक पर और उसके बाद किनारों पर और अंत में संपूर्ण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। साथियों, नंबर 2 पौधों में किल्लों की संख्या कम बनती है तथा किल्ले पतले रह जाते हैं। नंबर 3 फसलों का जो परिपक्वता काल है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो छोटा हो जाता है। नंबर 4 फसलों में उत्पादन कम होता है। दाने तथा भूसा दोनों ही कम मात्रा में बनते हैं। नंबर 5 फूल तथा फल झड़ने लगते हैं। नंबर 6 दाने पिचके तथा कमजोर निकलते हैं। आइए जानते हैं मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता का पौधों पर प्रभाव। मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता का पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 पौधों की लंबाई एकाएक बढ़ जाती है, जिससे
हवा चलने पर पौधे गिर जाते हैं। नंबर 2, नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों की शाखी वृद्धि भी अधिक होती है। शाखी वृद्धि से पत्तियां मांसल हो जाती हैं, जिन पर कीट पतंगों का प्रभाव अधिक होता है। नंबर 3, नाइट्रोजन की अधिकता से दाने की तुलना में भूसे की मात्रा अधिक होती है, जिससे उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, फसल के पकने का समय है वो लंबा हो जाता है, जिससे अगली फसल बोने में देरी होती है। आइए दोस्तों जानते हैं फास्फेटिक उर्वरक। फास्फेटिक उर्वरक वे अकार्बनिक रसायन हैं जिनमें पौधों की आवश्यकता के लिए फास्फोरस तत्व विद्यमान होता है, फास्फेटिक उर्वरक कहलाते हैं। फास्फेटिक उर्वरक अपनी विलेयता के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। नंबर 1, जल विलेय फास्फेटिक उर्वरक अथवा मोनोकैल्शियम युक्त फास्फेट उर्वरक। नंबर 2, साइट्रिक अम्ल विलेय फास्फेटिक उर्वरक अथवा डाइकैल्शियम युक्त फास्फेट उर्वरक। नंबर 3, जल तथा साइट्रिक अम्ल अविलेय फास्फेटिक उर्वरक। ध्यान रखना साथियों, जल तथा साइट्रिक अम्ल अविलेय फास्फेटिक उर्वरक अथवा ट्राइकैल्शियम युक्त फास्फेट उर्वरक। आइए जानते हैं नंबर 1, जल विलेय फास्फेटिक उर्वरक। साथियों, जल विलेय फास्फेटिक उर्वरक को मोनोकैल्शियम युक्त फास्फेट उर्वरक भी कहा जाता है। ये उर्वरक जल में विलेय होने के कारण इनको अलग से वर्गीकृत किया गया है। साथियों, इस वर्ग में प्रमुख उर्वरक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सिंगल सुपरफास्फेट। सिंगल सुपरफास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 16% तक पाई जाती है। नंबर 2, डबल सुपरफास्फेट। डबल सुपरफास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 32% तक पाई जाती है। ट्रिपल सुपरफास्फेट। साथियों, ट्रिपल सुपरफास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 46 से लेकर 48% तक पाई जाती है। साथियों, आइए जानते हैं जल विलेय फास्फेट उर्वरकों की विशेषताएं। नंबर 1, जल विलेय फास्फेट उर्वरक जल में घुलनशील होने के कारण पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 2, जल विलेय फास्फेटिक उर्वरक जब पौधे छोटे होते हैं, जिनकी जड़ें अविकसित होती हैं या अल्प विकसित होती हैं, उन परिस्थितियों में भी पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 3, जल विलेय फास्फेटिक उर्वरकों की प्रकृति अम्लीय होने के कारण इन्हें सदैव क्षारीय मृदाओं में प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं साथियों नंबर 2, साइट्रिक अम्ल विलेय फास्फेटिक उर्वरक। साइट्रिक अम्ल विलेय फास्फेटिक उर्वरकों को डाइकैल्शियम युक्त फास्फेट उर्वरक भी कहा जाता है। यह फास्फेट उर्वरक जल में अविलेय किंतु तन साइट्रिक अम्ल में विलेय होते हैं। साथियों, इस समूह में प्रमुख उर्वरक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बेसिक स्लैग, जिसमें फास्फोरस की मात्रा 14 से 18% तक पाई जाती है, तथा डाइकैल्शियम फास्फेट, जिनमें फास्फोरस की मात्रा 34 से लेकर 39% के मध्य पाई जाती है। आइए जानते हैं साइट्रिक अम्ल विलेय फास्फेट की विशेषताएं। साइट्रिक अम्ल विलेय फास्फेट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इन उर्वरकों को कम पीएच वाली मृदा में प्रयोग करने पर इनमें जल अविलेय फास्फेट जल विलेय फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 2, इन उर्वरकों का प्रयोग सदैव अम्लीय मृदा में करना चाहिए। आइए जानते हैं
जल तथा साइट्रिक अम्ल में अम्लीय फास्फेट उर्वरक। जल तथा साइट्रिक अम्ल में अम्लीय फास्फेट उर्वरकों को ट्राई कैल्शियम युक्त फास्फेट उर्वरक भी कहा जाता है। इस श्रेणी के उर्वरक जल तथा तनु साइट्रिक अम्ल में अम्लीय होते हैं, किंतु सांद्र साइट्रिक अम्ल में विलेय होते हैं। साथियों, इस समूह के प्रमुख उर्वरक कच्चा अस्थिचूर्ण जिसमें फास्फोरस की मात्रा 20 से 25% पाई जाती है, तथा राक फास्फेट जिनमें फास्फोरस की मात्रा 30 से लेकर 32% के मध्य पाई जाती है। आइए जानते हैं मृदा में फास्फोरस की कमी तथा अधिकता का पौधों पर प्रभाव। तो शुरू करते हैं मृदा में फास्फोरस की कमी का पौधों पर प्रभाव। साथियों, मृदा में फास्फोरस की कमी का पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, पौधों की जड़ों का विकास समुचित ढंग से नहीं होता। पौधों की जड़ों का विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता। नंबर 2, फसलों पर फल तथा बीज कम संख्या में बनते हैं। नंबर 3, फास्फोरस का प्रभाव सर्वप्रथम पौधे की निचली पत्तियों पर देखने को मिलता है। ये पत्तियां प्रारंभ में बैंगनी रंग की होकर अंत में पीली पड़कर सूख जाती हैं। आइए जानते हैं फास्फोरस की वांछित मात्रा का फसलों पर प्रभाव। फास्फोरस की वांछित मात्रा का फसलों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, फसलों की जड़ों का विकास समुचित ढंग से होता है। नंबर 2, फसलों पर बीज, दाने अथवा फल सही आकार तथा आकृति के बनते हैं। नंबर 3, फसलों में दाने तथा भूसे का अनुपात अधिक होता है। नंबर 4, फसलें समय से पक जाती हैं। नंबर 5, फसलें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण कर अपनी वृद्धि व विकास करती हैं। आइए जानते हैं पोटासिक उर्वरक। पोटासिक उर्वरक वो अकार्बनिक रसायन हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोटास पौधों के लिए प्राप्य अवस्था में पाया जाता है। साथियों, भारतीय मृदाओं में पोटास तत्व की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इन्हें अलग से देने की कम ही आवश्यकता होती है। किंतु आजकल जिस प्रकार की सघन खेती की जा रही है उसमें पोटासिक तत्व देना अपरिहार्य है। साथियों, पोटास तत्व उसमें पाई जाने वाली क्लोराइड के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, क्लोराइड युक्त पोटासिक उर्वरक और नंबर 2, क्लोराइड रहित पोटासिक उर्वरक। नंबर 1, क्लोराइड युक्त पोटासिक उर्वरक। क्लोराइड युक्त पोटासिक उर्वरक वो उर्वरक हैं जिनमें पोटेशियम तत्व के साथ साथ क्लोरीन भी पाया जाता है या क्लोराइड भी पाया जाता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को MOP अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहा जाता है। इसमें पोटास की मात्रा 60 से लेकर 62% के मध्य पाई जाती है। आइए अब जानते हैं नंबर 2, क्लोराइड रहित पोटासिक उर्वरक। क्लोराइड रहित पोटासिक उर्वरक वो अकार्बनिक रसायन हैं जिनमें क्लोरीन या क्लोराइड अनुपस्थित रहता है। इस श्रेणी के प्रमुख उर्वरक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट में पोटास की मात्रा 65% तक पाई जाती है। नंबर 2, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा 48% से लेकर 52% के मध्य पाई जाती है। नंबर 3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 44% तक पाई जाती है। इसके साथ ही नंबर 4, पोटेशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट।
पोटेशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 21 से लेकर 30% के मध्य पाई जाती है। आइए अब जानते हैं मृदा में पोटास की कमी और वांछित मात्रा का पौधों पर प्रभाव। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मृदा में पोटास की कमी का पौधों पर प्रभाव। साथियों, मृदा में पोटास की कमी से पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, पोटेशियम की कमी से पत्तियां भूरी एवं धब्बेदार हो जाती हैं। नंबर 2, पौधों की जो इंटरनोड होती है, दो गांठों के बीच की दूरी जिसे इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है। नंबर 3, पत्तियों के सिरे झुलसने लगते हैं और अंत में जाकर पूरी पत्ती सूखकर गिर जाती है। नंबर 4, पौधों में क्लोरोफिल कम बनने के कारण पत्तियां पीली सी दिखाई देती हैं। नंबर 5, तने कमजोर हो जाते हैं तथा पौधा गिर जाता है। आइए जानते हैं मृदा में फास्फोरस की वांछित मात्रा का पौधों पर प्रभाव। मृदा में फास्फोरस की वांछित मात्रा का पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, पौधों में निर्मित कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायता मिलती है। नंबर 2, प्रोटीन निर्माण तथा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायता मिलती है। नंबर 3, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 4, पौधों में दाने चमकदार बनते हैं। नंबर 5, पौधों में इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि होती है आदि। फास्फोरस की वांछित मात्रा के पौधों पर प्रभाव देखे जा सकते हैं। आइए साथियों जानते हैं उर्वरक मिश्रण। उर्वरक मिश्रण वे रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें 2 अथवा 2 से अधिक उर्वरकों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, अपूर्ण उर्वरक मिश्रण। अपूर्ण उर्वरक मिश्रण वे उर्वरक मिश्रण हैं जिनमें पौधों की आवश्यकता के केवल 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, अपूर्ण उर्वरक मिश्रण कहलाते हैं। आइए जानते हैं पूर्ण उर्वरक मिश्रण। पूर्ण उर्वरक मिश्रण वे उर्वरक मिश्रण हैं जिनमें पौधों की आवश्यकता के तीनों प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पूर्ण उर्वरक मिश्रण कहलाते हैं। उर्वरक मिश्रणों को ग्रेडिंग के आधार पर 3 ग्रेडों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, निम्न ग्रेड उर्वरक मिश्रण, सामान्य ग्रेड उर्वरक मिश्रण और नंबर 3, उच्च ग्रेड उर्वरक मिश्रण। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों निम्न ग्रेड उर्वरक मिश्रण। निम्न ग्रेड उर्वरक मिश्रण वे उर्वरक मिश्रण हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों का कुल योग, ध्यान रखना, पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों का कुल योग 14% अथवा इससे कम होता है। निम्न ग्रेड मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं नंबर 2, सामान्य ग्रेड उर्वरक मिश्रण। सामान्य ग्रेड उर्वरक मिश्रण वे उर्वरक मिश्रण हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों का कुल योग 15% से लेकर 25% के मध्य पाया जाता है। सामान्य ग्रेड उर्वरक मिश्रण कहलाते हैं। आइए जानते हैं नंबर 3, उच्च ग्रेड उर्वरक मिश्रण। उच्च ग्रेड उर्वरक मिश्रण वे उर्वरक मिश्रण हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व
25 से लेकर 35% के मध्य पाए जाते हैं। उच्च ग्रेड उर्वरक मिश्रण कहलाते हैं। साथियों, आइए जानते प्रमुख उर्वरक मिश्रण के बारे में। प्रमुख उर्वरक मिश्रण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यूपी मिक्सर नंबर 1 उर्वरक। यूपी मिक्सर नंबर 1 उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा 16% तथा फास्फोरस की मात्रा 9% पाई जाती है। नंबर 2, यूपी मिक्सर नंबर 2। यूपी मिक्सर नंबर 2 में नाइट्रोजन की मात्रा 12% तथा फास्फोरस की मात्रा 6% पाई जाती है। आइए जानते हैं नंबर 3, यूपी मिक्सर नंबर 3। यूपी मिक्सर नंबर 3 में नाइट्रोजन की मात्रा 12%, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 6% पाई जाती है। आइए जानते हैं नंबर 4, इफ्को एनपीके ग्रेड फर्स्ट। इफ्को एनपीके ग्रेड फर्स्ट में नाइट्रोजन 10% तथा फास्फोरस और पोटास 26% तक पाए जाते हैं। आइए नंबर 5 जानते हैं, इफ्को एनपीके ग्रेड 2। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 12% तथा फास्फोरस की मात्रा 32% और पोटास की मात्रा 16% तक पाई जाती है आदि। साथियों, इसी के साथ उर्वरक तथा उनका वर्गीकरण नामक कक्षाएं समाप्त होती है। अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।